आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात कर प्रभु जी। आज का वचन हमारे हृदय पेटी पे लिख दे मेरे पिता। अपने कहा कि नई सिरे से जन्म लेना अवश्य पिता हमारे जीवन प्रभु, तेरी नई आत्मा, नई बुद्धि, नया ज्ञान, नई समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम आत्मिकता में बढ़ सके मेरे परमेश्वर पिता। हमें सामर्थ, शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान दे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा तो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा। वो अपनी उस ना कहने जो कहूंगा वही उसी में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा, कहा मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर प्रभु, में एक नया जन्म, नया बुद्धि, नई ज्ञान, नई समझ दे मेरे पिता, और हमें आत्मिकता में बड़ा प्रभु जी। और आप मेरे मुख सोकर हर एक से बातें करें मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो निकोदेमुस मनुष्य था जो यीशु मसीह को रात में आकर कहता है कि मैं जानता कि तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, जो तू चिन्ह दिखाता है यदि तेरे साथ परमेश्वर ना हो तो तू नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। लेकिन निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये उसने सवाल उठाया। लेकिन यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप बपतिस्मा जरूर लें। और जब बपतिस्मा आप लेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आप में आएगा और आपको सिखाएगा, समझाएगा। क्योंकि यीशु मसीह की जो छाप है, जो प्रभु यीशु मसीह की छाप जो है, एक पहचान है, वो पवित्र आत्मा है। मेरे जो व्यक्ति आज तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, दान वरदान अभिषेक नहीं पाया, तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को पाया, उस वचन के अनुसार चल रहे, जिससे प्रभु ने कहा है, आज्ञाकारिता में चल रहे, प्रार्थना कर रहे और प्रभु यीशु मसीह इच्छा को पूरी कर रहे आप, तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस भी होंगे। हालेलुया। तो मेरे आज जो आप पर मुझे जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मिकता में बढ़ने के लिए आत्मा और जल से बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है और आत्मा में जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अच्छा बना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। और अचंभ बना कर, क्योंकि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और मेरे जो यीशु मसीह ने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया कि जो हवा चलती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, वैसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अभिषेक आता, पवित्र आत्मा का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन में क्या प्रभाव, क्या फल दिखाता है? हम दूसरों के लिए चंगाई के कारण हो जाते हैं। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए दुआ करता है, तो प्रभु हमारी सुनता है। दुष्ट आत्मा भी निकल कर जाती भागकर, और बुखार, जवार की आत्मा, सांप और बिच्छू को भी हम यीशु मसीह के नाम में रोकते हैं और सारे जहर पानी बन जाते हैं। क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक और प्रभाव, उसका यीशु मसीह का अनुग्रह है। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है तो यह काम बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा करता है। हालेलुया। मेरे अजीज, जो जिससे हवा चलती है उसके साथ पत्ते उड़ते, तब हमें लगता है कि हवा चल रही है। लेकिन जब पत्ते नहीं उड़ते और नहीं हवा आती तब हमें लगता है कि हवा नहीं चल रही है। वैसे ही पवित्र आत्मा का जो अभिषेक क्या हो लोगों के जीवन से कब बहता है? जब वो प्रार्थना करते, वचन पढ़ते या कार्य में चलते, उसकी इच्छा को पूरी करते, तब हमारे जीवन से परमेश्वर का जो अभिषेक वो बह निकलता है। और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए दुआ करते, तब वो चंगी हो जाती है। यही प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में हुआ है और यही पवित्र आत्मा का एक पहचान है मेरा जीजू। हालेलुया। दूसरी पहचान क्या है? वो अन्य भाषा बोलते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और दर्शन देखते, स्वप्न देखते। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। तो यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, आप प्रार्थना और वचन में बढ़ेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई पाएंगे। और यदि आपके जीवन में आत्मा नहीं है
तो आप वैसे ही संसार के अनुसार चलेंगे, वैसे ही बातें भी करेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे प्रार्थना भी 5 मिनट की होगी और आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे जीवन में और ना स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु का आज्ञाकारिता में आज भी नहीं चले हैं। इसलिए आप और मुझे आज्ञाकारी में चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कोई आज्ञाकारी में चलता है, प्रभु यीशु की इच्छाओं को पूरी करता, पवित्र आत्मा की सुनता है, वही नए सिर से जन्मा है और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है, निकोदेमुस ने उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? लेकिन यीशु ने कहा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि हम जानते हैं जो वह कहते और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं और जो सुनते वही हम कहते हैं। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के जब कार्यों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है, उसकी गवाही देते हैं, तब लोग ग्रहण करते हैं, और जब नहीं देते तब ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते, लेकिन जो आत्मा को पा लिया, जिसके जीवन से ये कार्य हुआ है, वो जान जाता है कि मुझ में से ये कार्य हुआ है, प्रभु यीशु ने चमत्कार किया है, सच में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझ में है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे आज्ञाकारिता में चलना बहुत ही जरूरी है, नई सिरे से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है, और जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और जल से बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप जल से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया सिरे से जन्म हो जाता है और हमारा शारीरिक मनुष्यत्व जो पुराना था उस स्वभाव को निकाल कर हम नए स्वभाव यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज, आप समझ गए कि आज वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा समदना रिखा दनबा लबोरी संतना निहाल से रबा होशना। यस मेरे पिता, जितने देखने और सुनने वाले पिता, आज से प्रभु आपके वचन, आज की प्रार्थना के द्वारा नए सिरे से जन्म होने पाए, आत्मा में बड़े, वो प्रार्थना और वचन में बड़े पिता, मुक्ति समय लेने पर आपके राज्य के वारिस बने, इनके जीवन तरह बड़े बड़े काम हो जाने में आपसे बातें कर, दर्शन देके, सोपन देके, और आपके राज्य की वारिस बने पिता। इनकी चिंताओं को दूर कर, इनको पिता आपकी और इनका मन लगे, और प्रभु इनको प्रार्थना वचन मजबूत कर आपके राज्य की वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप बड़े, हम घटे मेरे पिता, आज के कलाम सभी जो सोग न फले कराए पिता, ऐसा तो होने दे मेरे पिता, आप बड़े, हम घटे, क्योंकि जीवित और परम प्रधान परमेश्वर पिता आपका नाम ऊंचा, बड़े में खटा रही रात में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, ब्लेस, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।